गुड इवनिंग। लॉकडाउन सीरीज में हम लोग स्टडी कर रहे थे। लॉकडाउन सीरीज में हमने क्लास 12th के इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट कर दिया है। इकोनॉमिक्स के क्लास में मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी फ़िलहाल में हम जियोग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जियोग्राफी में क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो भी जियोग्राफी के पैटर्न हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जियोग्राफी का ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। जियोग्राफी के चैप्टर को पढ़ने से पहले किसी भी क्लास का हो जाए, आप 6 से लेकर के 12 तक के किसी भी क्लास का जियोग्राफी हो जाए, चाहे 12th नहीं, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देते हो, जियोग्राफी समझने के लिए, उसके चैप्टर को पढ़ने के लिए, बुक को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं रहेगा तो जियोग्राफी आपके समझ में नहीं आएगा। तो जियोग्राफी के सम बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। जियोग्राफी का मतलब क्या है? जियो और ग्राफी ये दो वर्ड से बना हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ, भूमि, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब अध्ययन करना, यानी भूमि के बारे में, जो भू का अध्ययन, यानी भूमि का जो अध्ययन करता है वो भूगोल कहलाता है। ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट या सम बेसिक पॉइंट के बारे में हम लोग क्या क्या समझेंगे, कौन कौन से पॉइंट हम लोगों को समझना जरूरी है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्कल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल एंड प्राइम मेरिडियन। इसमें इतना समझ लेने के बाद हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है और किस तरीके से पढ़ना है। जैसे कि अगर मान लिया जाए आपसे मैं कहूँ कि टाइम, यहाँ का टाइम कुछ और होता है, यूएसए का टाइम कुछ और होता है, तो आपके समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में पहले अच्छे से नहीं पता रहेगा, तो नहीं समझ में आएगा। इस तरीके से अगर मैं कह दूं कि इक्वेटर पर एवरी इवनिंग 4 o'clock पे रेनफॉल होता है, तो आप कहेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये सब चीज़ें कैसे, क्या कॉन्सेप्ट बनता है, ये सब चीज़ें समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि इन सभी का मीनिंग क्या होता है और ये क्यों ये सब डिवाइड किए गए हैं स्टडी करने के लिए। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको समझ रहे हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड, फिर लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, और बारी बारी से करके जैसे मैंने बताया टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर अदर पॉइंट जो मैंने बताया सम पॉइंट में, उन सबको हम बारी बारी से करके देखेंगे। सबसे पहले हम लैटिट्यूड्स को स्टार्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड्स को हिंदी में कहते हैं अक्षांश, अक्षांश रेखाएं। ठीक है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? देखिए, जो मैप होता है, तो मैप में जब आप देखेंगे ना अपनी तरफ करके मैप को, तो आपके बाएं हाथ की तरफ जो साइड आता है उसको हम कहते हैं वेस्ट, यानी कि वह पश्चिम होता है। कौन सा दिशा होता है? पश्चिम। और जो आपके दाहिने हाथ की तरफ आता है वो पूरब कहलाता है, ईस्ट। ठीक है। तो लैटिट्यूड्स क्या होता है? लैटिट्यूड्स एक इमेजरी लाइन है, एक ऐसी काल्पनिक रेखा, एक ऐसा इमेजरी लाइन जो कि क्या किया गया हो, पूरब से पश्चिम की तरफ खींचा गया हो। किस पर? अर्थ पर। अर्थ पर तो खींच नहीं पाएंगे, तो हम एक इमेज कर लेते हैं। अर्थ का एक शेप क्या होता है? ग्लोब। अर्थ का एक शेप क्या होता है? ग्लोब। तो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन ड्रा किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं, या फिर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक। इस पर ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो लाइन ड्रा किया जाता है उसी को हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। कुछ अदर पॉइंट इसके बारे में समझते हैं।
अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वह 180 होती हैं। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो इधर देखिए, ये आपको मैंने बता दिया पूरब पश्चिम। तो मैप जो होता है मानचित्र में, ऊपर की तरफ उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है यानी कि साउथ। तो ऐसी इमेजरी लाइन, ऐसी काल्पनिक रेखा जो कि क्या करती हो, उत्तर से दक्षिण को मिलाती हो, ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण को मिलाती हो, नॉर्थ से साउथ को मिलाती हो, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ये पॉइंट देख रहे हैं ना आप, देशांतर रेखा जो है एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ऐसी रेखा को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर, इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, भूमध्य, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा क्या होता है, जो भूमि के मध्य में है, यानी इस ग्लोब के मध्य में, बीचों बीच जो है, इस ग्लोब के बीचों बीच जो है उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो बीचों बीच में भूमध्य रेखा है, तो इसको हम मान लेते हैं ये 0 डिग्री है। ठीक है, इसके ऊपर 90, इसके ऊपर 90 जो है, 1 2 3 4 5 6 करके 90 लैटिट्यूड होते हैं, लैटिट्यूड लाइन 90 लैटिट्यूड लाइन होते हैं। तो जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया डिग्री, 30 डिग्री हो गया, ऐसे करते 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 यहाँ पर जब हम पोल पर आ जाएंगे एकदम ऊपर तब 90, और इसी तरीके से नीचे आएंगे तब यहाँ पर 90। अगर हम फुल काउंट कर लें तो 180 लैटिट्यूड लाइन हो जाएंगे। अगर हम इक्वेटर को भी काउंट करके यहाँ पर चलते हैं तब 181 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में डीपली हम लोग स्टडी अभी किया जाएगा, थोड़ा इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो 3 चीजें यहाँ पर आपने देख लिया, क्या क्या, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर। एक बार फिर से देखते हैं। लैटिट्यूड किसे कहते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, ईस्ट टू वेस्ट की तरफ जाने वाली जो भी रेखाएं होती हैं, जो भी लाइन होती है वो लैटिट्यूड्स कहलाती है, उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ से साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन होती है वह लॉन्गिट्यूड कहलाती है। इक्वेटर, भूमध्य रेखा, यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांट देने वाला जो लाइन है वो इक्वेटर कहलाता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, पुनः देखते हैं हम। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर हो चुका है। नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल क्या है कि सबसे उत्तरी वाला जो पॉइंट है, यानी सबसे नॉर्थ में जो पॉइंट है, जो सबसे नॉर्थ में ये पॉइंट जाता है, कौन सा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों का जो पॉइंट है यहाँ पर नॉर्थ, वही क्या कहलाता है, 90 डिग्री वाला ये पॉइंट, यही क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल। यही क्या है, नॉर्थ पोल है। हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। इसी तरीके से ये 90 एन कहलाता है, 90 डिग्री या साउथ कहलाता है। तो 90 डिग्री साउथ का जो लैटिट्यूड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साउथ पोल, या फिर इसी को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता चल गया, लैटिट्यूड पता चल गया, लॉन्गिट्यूड पता चल गया, इक्वेटर पता चल गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पता चल गया। अब बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या होता है, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड
लाइन जो होता है, तो 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23 डिग्री 30, इसको मिनट पढ़ते हैं, डबल लाइन इस तरीके से खींचा जाएगा तो सेकेंड पढ़ेंगे उसको। तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, नॉर्थ वाले की तरफ जो रहता है उसी को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो इधर देखिए ये 0 डिग्री है, क्या है ये, इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर के ऊपर जब जाएंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 90 तक जाना है ना, तो कितना 23.5, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर वो लाइन आएगा 23.5, मान लिया जाए यहाँ पर आएगा, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या बन जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसी तरीके से अगर हम साउथ की तरफ आते हैं, तो साउथ की तरफ आएंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। ये भी क्या होता है, मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 साउथ की तरफ जो रहता है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो 0 डिग्री, इसी तरीके से अगर हम नीचे आए तो मान लिया जाए यही लाइन जो है 23.5 साउथ है, तो 23.5 साउथ को हम क्या कर देंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह देंगे। तो इस तरीके से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और 23.5 साउथ का जो लैटिट्यूड होता है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इस तरीके से देख क्या रहे हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ तक आप पहुंच चुका है। बच क्या रहा है, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न देखे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखे हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरीके से 66.5 डिग्री नॉर्थ लाइन जो होता है लैटिट्यूड का, उसी को आप क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्किल। और 66.5 डिग्री साउथ वाला जो लैटिट्यूड होता है उसको हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ये वाली लाइन जो है 66.5 जो है ये नॉर्थ की तरफ, ये क्या बन जाएगा, आर्कटिक सर्किल। और इधर नीचे वाली लाइन ये वाला 66.5 जो है साउथ की तरफ, ये क्या बन जाएगा, आर्कटिक सर्किल बन जाएगा। तो इतना तो समझ में आ गया हो गया कि ये सभी पॉइंट क्या होते हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। एक पॉइंट बच रहा है, प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, अभी आपको लॉन्गिट्यूड बताए थे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ को अटैच करता है, ज्वाइंट करता है। तो वो भी वो लाइन जो होता है लॉन्गिट्यूड का 360 डिग्री तक होता है, 1 2 3 4 करके हर एक एक डिग्री पर एक एक लाइन खींची जाती है। तो 360 लाइन होती है लॉन्गिट्यूड की। तो उसमें से जो पहला लाइन होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वाली जो लाइन होती है वो इस तरीके से यहाँ पर होती है। इसको 0 डिग्री या 180 डिग्री, 0 उसके अपोजिट में जाएंगे तो 180 बनता है। इसको आप क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। तो ये वाला लाइन क्या होता है, प्राइम मेरिडियन लाइन होता है, जहां से किसी भी देश का टाइम डिसाइड होता है। इसी को हम ग्रीनविच लाइन कहते हैं, या इसका एक अदर नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यहीं से हमको क्या होता है, किसी भी देश का जो है डेट या टाइम डिसाइड होता है। इसी कारण से हम इस लाइन को जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीचों बीच जो लाइन अटैच किया जाता है प्राइम मेरिडियन कहलाता है। तो इस तरीके से हम इतने पॉइंट को देख चुके हैं। इसके बारे में जहां पर और ज़रूरत पड़ेगा हम देखते चलेंगे और आगे समझते चलेंगे। थोड़ा सा हम इसको आपको बता देते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में, और लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट बता देते हैं। लॉन्गिट्यूड का काम क्या है और लैटिट्यूड का काम क्या है, यह लोकेशन बताने के और टाइम बताने के काम आता है। जैसे कि मान लिया जाए हम कहें कि भारत में हम रहते हैं, तो भारत में हम कहाँ रहते हैं, अगर ये एग्जैक्ट पता करना रहे तो हम उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखेंगे, हम बता देंगे भारत में आप कहाँ रहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया जाए हम कहें कि हम
गोरखपुर में रहते हैं। तो गोरखपुर, बहुत से गोरखपुर होंगे, एक दो और गोरखपुर शहर होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि हम आज़ाद चौक में रहते हैं, गोरखपुर के आज़ाद चौक के रुस्तमपुर में रहते हैं, तो अब गोरखपुर का में हर जगह तो रुस्तमपुर होगा नहीं। जितने भी अदर गोरखपुर सिटी होंगे वहां पर हर जगह आज़ाद चौक तो होगा नहीं। तो कोई ना कोई एग्जैक्ट लोकेशन बताना पड़ा ना। तो उसी तरीके से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का काम है लोकेशन बताने के लिए। ठीक है। तो अब इसको आगे हम लोग अभी इंडिया का जब हम देखेंगे ज्योग्राफी, तो वहां पर खास करके क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर ही, तो वहां पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा इन तीनों पॉइंट का खास करके। ठीक है। तो वहां पर इसका यूज हो जाएगा। और खास करके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यूज होता है, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर के जाता है, भारत को, इंडिया को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। इसके बारे में देखा जाएगा। यहाँ से आप याद रखिएगा कि ये जो इक्वेटर है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में डिवाइड करता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि लैटिट्यूड कितने होते हैं, 181 होते हैं। कब? जब इक्वेटर को ऐड कर लेंगे। ऐसे समझिए, लैटिट्यूड कितने हैं, 90। कितने? 90। 1 2 3 4 नॉर्थ की तरफ, जीरो से लेकर जाएंगे 1 2 3 4 करेंगे काउंट, तो नॉर्थ की तरफ 90 हो गए, प्लस साउथ की तरफ 90, 1 2 3 4 करके साउथ की तरफ जाएंगे तो 90 हो जाएगा। तो लेकिन ये इक्वेटर छूट रहा है ना, +1 इक्वेटर, तो कितने हो गए, 181 हो गए। ठीक, अगर इक्वेटर को लेंगे तब। लेकिन ये जो ये पॉइंट नॉर्थ और साउथ का है, ये पॉइंट के रूप में होता है, ये लाइन नहीं है। लाइन का डिफिनीशन अलग है, पॉइंट का डिफिनीशन अलग है। पॉइंट क्या होता है, नो ब्रेथ नो लेंथ नो ब्रेथ। तो अब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इस पॉइंट को निकाल दें इसमें से, तो कितना बच गया, 179। तो लैटिट्यूड कितने होते हैं, 179 भी आंसर सही है, 181 भी आंसर सही है, और इन दोनों को अगर हम लेकर के चलें केवल, तो 180 भी आंसर सही है। अब डिसाइड ये करता है कि क्वेश्चन किस वे में पूछे गए हैं, वो डिसाइड करता है। क्या वह नॉर्थ पोल साउथ पोल को अटैच करके टोटल लैटिट्यूड पूछ रहा है, टोटल पूछेगा तो 181 हो जाएगा। अगर पूछ रहा है कि जो है केवल लैटिट्यूड कितने हैं नॉर्थ और साउथ पोल अटैच करके, तो 180 हो जाएगा। अगर सबको निकाल करके केवल ओनली पूछ रहा है लाइन कितने हैं, तो 179 हो जाएगा। इसी तरीके से लॉन्गिट्यूड कितनी होती है, लॉन्गिट्यूड होता है 360, 360 लाइन होते हैं लॉन्गिट्यूड के। ठीक है, लॉन्गिट्यूड के कितने लाइन होते हैं, 360 लाइन होते हैं। इनको हम आगे और ध्यान से समझा जाएगा, और इसी के बेसिस पे हम लोग स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के अदर चैप्टर का, अदर क्लास के। ठीक है, थैंक यू।